7 डिवाइड बाय a रेज टू 8, ऐसे करके है, ठीक है। ये सीरीज है, मीन्स अभी मुझे फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बनाना है और उसमें दो फंक्शन बनाने हैं, डबल सीरीज। देखो, बिकॉज इट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग, सो फंक्शन नेम विल बी सेम, but it is not the constructor overloading, that's why class name will be different। अभी भी मुझे जो प्रोग्राम मिल रहे हैं उन प्रोग्राम्स में क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम आ रहे हैं। नहीं, फंक्शन ओवरलोडिंग में आप ऐसा नहीं करेंगे, क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम नहीं रखेंगे। ओके, फंक्शन नेम विल बी डिफरेंट और क्लास नेम विल बी डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन बनाने हैं सीरीज नाम से, पर पहले वाले में देखो डबल लिखा हुआ, इट मीन्स व्हाट, इट विल बी रिटर्न, मीन्स रिटर्न कौन सा मेथड है, विद रिटर्न विद पैरामीटर। तो पहले मेथड में एक पैरामीटर है और रिटर्न करेगा डबल की वैल्यू, दूसरे मेथड में डबल रिटर्न टाइप है और दो डबल की वैल्यू एज अ फॉर्मल पैरामीटर यू हैव टू एक्सेप्ट। ओके, तो अभी फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बनाते वक्त पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं क्या? नहीं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लास्ट में लिखेंगे जबकि हम मेथड्स को कॉल करेंगे। ओके, उसके पहले हमें मेथड बनाना है, जो दिया है वही। देखो, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर है कि डबल टाइप का रिटर्न टाइप है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे सिग्नेचर नहीं दिया होगा, तो फिर हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि किस डेटा टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे जो हम कोडिंग करेंगे वो इस सीरीज के सम को कैलकुलेट करने की कोडिंग करेंगे। ओके, और जो नीचे वाला है उसके अंदर डबल सीरीज डबल ए कॉमा डबल एन, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम कोडिंग करेंगे वो ये वाले सेकंड वाले सीरीज को बनाने की कोडिंग करेंगे। तो फर्स्ट वाले सीरीज को बनाने की कोडिंग डबल सीरीज डबल एन एकदम सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले डबल सम डिक्लेयर कर देते हैं, डबल सम इक्वल्स टू 0.0 डी, ठीक। देन 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये एकदम सिंपल सीरीज है। तो इसमें सम इक्वल्स टू सम प्लस, और शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं, सम प्लस इक्वल्स टू क्या करना है, 1 डिवाइड बाय आई, ठीक है। बिकॉज एक बार में आई की वैल्यू ये है, एक बार में आई की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, जब मैंने किया 1 डिवाइड बाय आई तो 1 की वैल्यू आई से डिवाइड होगी। ओके, तो अगर आई 2 हो गया तो फिर वहां पे 0 आ जाएगा। दैट्स वाई सेफर साइड यू हैव टू ऑलवेज कीप रिमेंबर, जब भी डबल का डिवीजन करेंगे 1.0, राइट, सिर्फ इतना ही करना है। देन आफ्टर इट रिटर्न, अच्छा लूप नहीं चलाया अभी मैंने, रिटर्न क्या करवाएंगे, सम। ओके, तो अभी आई की वैल्यू कहां से आएगी, लूप से। तो फॉर int I equals to 1, I less than equals to n, then I plus plus, right। और यहाँ पर सम कैलकुलेट होते जाएगा और यहाँ पर रिटर्न सम हो जाएगा। अभी देखो मैं बॉडी नहीं बना रही अगर फॉर लूप की, तो ओनली दिस वन स्टेटमेंट विल बी कंसिडर एज द बॉडी ऑफ द लूप। Okay, only this one statement will be considered, sum equals to sum plus 1.0 divided by I, it will be considered as the body of loop। ओके, और रिटर्न सम लूप के बाहर होगा, मीन्स जब पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा देन इट विल गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ सम, राइट। देन डबल सीरीज, ओके, अब ये सीरीज थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली है। इसमें फिर से हम यहाँ पे डबल सम डिक्लेयर कर देते हैं, डबल सम। देखो मैंने वहां भी सम डिक्लेयर किया है, यहाँ भी सम डिक्लेयर किया है, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि ये सम जो है इसका स्कोप सिर्फ इस फर्स्ट वाले मेथड तक है, लोकल वेरिएबल है। फिर से मैंने सम डिक्लेयर कर दिया, अगेन इट इज द लोकल वेरिएबल। ओके, तो हम सेम नेम से दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मेरी सीरीज है 1 डिवाइड बाय ए, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी है, तो पहले लूप चला लेते हैं, फॉर इंट
I equals to 1, I less than equals to n, देन I प्लस प्लस। हाँ, अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने मेरे को क्या करके दिया है कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस सीरीज में 3 का गैप है, राइट? ये A1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, इट मीन्स स्किपिंग काउंटिंग ऑफ द 3। तो यहाँ पे क्या कर दिया है, I प्लस इक्वल्स टू 3, मीन्स I को 3 टाइम हमने करा दिया और फिर I से हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, बट इट इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि लूप तो मुझे n टाइम तक चलाना है, और अगर मैं I की वैल्यू को 3 से इंक्रीमेंट कर दूंगी तो n टाइम तक लूप नहीं चलेगा, लूप मेरा कम टाइम चलेगा। Are you getting my point? Means number of iteration should not be reduced. n तक चलनी है मतलब n तक चलनी है, तो +1 करके ही चलानी है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वजह से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है? और उस एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू को +3 से इंक्रीज कर देंगे। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया इंट सी ले लिया, ओके, इंट सी इक्वल्स टू 1 ले लिया, क्योंकि 1 4 और फिर बाद में जब लूप होता जाएगा तब हम c की वैल्यू को +3 से इंक्रीज कर देंगे। देन फिर a स्क्वायर, ओके, और a का स्क्वायर, फिर a का 5, a रेज टू 5, a रेज टू 8, इट मीन्स ये वापस से क्या है, 3 का इंक्रीमेंट है इनकी पावर में, 2 3 4 5, ओके, फिर 6 7 8, 3 का इंक्रीमेंट है, तो फिर पावर के लिए भी एक और वेरिएबल ले लो, ठीक? तो यहाँ पर एक और ले लिया, इंट p इक्वल्स टू, ये इसको 2 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है? एकदम सबसे इजीएस्ट मेथड है ये करने का। अब इसके बाद सम इक्वल्स टू सम प्लस, और सम प्लस इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ओके, तो 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, c डिवाइड बाय ए स्क्वायर, कैसे करेंगे, a का किससे, मैंने पावर लिया है, ओके, मगर अभी पावर कैलकुलेट होगा कैसे, मैथ डॉट पावर से। तो यहाँ पर मैथ डॉट पावर a कॉमा p, ठीक है, a कॉमा p करके बस हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब तक ये लूप चलता जाएगा, लूप चलता जाएगा, ठीक है? लूप खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर मुझे हर बार, एक बार सम कैलकुलेट हो गया, फिर से मुझे को इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देनी है, c प्लस 3 कर देना है, c प्लस इक्वल्स टू 3, एंड p भी सेम, p प्लस इक्वल्स टू 3, 3 से इंक्रीज हो जाएगी और हर बार c की और p की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट? फिर लूप खत्म होने के बाद मुझे रिटर्न करवाना है सम, रिटर्न सम, दैट इज, ठीक? अब यहाँ पे मेन मेथड में कॉलिंग कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, क्लास के प्रोग्राम और ओवरलोडिंग के प्रोग्राम में कॉलिंग जरूर करें, ठीक है? क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा है, बट कॉलिंग इज मस्ट। 1 ओवर अंडरस्कोर ser obj इक्वल्स टू न्यू fun अंडरस्कोर ओवर अंडरस्कोर ser, ठीक है? और यहाँ पे लिख दिया मैंने कंस्ट्रक्टर, ठीक, obj डॉट सीरीज, और कोई भी डबल वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि दे दिया मैं 3.0, देन obj डॉट सीरीज, दो वैल्यूज देनी है मुझे, 2.0 कॉमा 3.0, ठीक है? इस तरीके से होगा ना। अच्छा, अभी अगर ये कॉलिंग मैंने की ऐसे, तो क्या ये कॉलिंग करेक्ट है? नहीं, क्योंकि ये जो मेथड है, सीरीज वाला मेथड जो है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और देखो मैंने लास्ट लाइन में लिखा भी है रिटर्न, राइट? तो अब ये जब रिटर्न करेगा तो मुझे यहाँ कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए ना होल्ड करने के लिए। तो दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज डिक्लेयर करूं, जैसे $x ऐसा। अब ये मेथड का कॉलिंग करेक्ट है, ये हमें ध्यान रखना है।
जब हम कॉल बाय मीन्स जब हम विद रिटर्न का मेथड बनाते हैं तो हमें कॉलिंग करानी होगी, तो कॉलिंग में इस तरीके से कराना पड़ेगा। या फिर अब इस एक्स वेरिएबल का हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln obj ये, तो डायरेक्टली हमने एसओपी के अंदर ही कॉलिंग करवा ली। मैसेज भी दे सकते हैं, द आउटपुट ऑफ फर्स्ट सीरीज, द सम ऑफ फर्स्ट सीरीज, ठीक है, ये प्लस, और दूसरे की कॉलिंग द सम ऑफ सेकंड सीरीज, ठीक है। अंडरस्टूड द कॉलिंग, expected, okay, semicolon is missing, okay, again semicolon is missing, okay, plus sign is missing, ये प्लस, और भी कुछ मिसिंग है, हाँ, एक पैरेंथेसिस क्लोज। नाउ एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ये देखो, ठीक। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या चीजें ध्यान रखने की है। पहली बात, व्हेन इट इज द प्रोग्राम ऑफ द फंक्शन ओवरलोडिंग, तो क्लास का नेम और फंक्शन का नेम डिफरेंट होगा। ओके अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी रिटर्न टाइप दिया हुआ है तो वही रिटर्न टाइप यूज करेंगे, या फिर क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन सा रिटर्न टाइप है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेथड की लास्ट लाइन में रिटर्न स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। देन उसके बाद जब भी सम होगा, हमेशा डिवाइड वाली सीरीज में सम को डबल से ही डिक्लेयर करेंगे। देन कभी भी नंबर ऑफ इटरेशन कम नहीं करेंगे, n तक चलाना है, मतलब n तक चलाना है, और लूप +1 के इंक्रीमेंट से ही चलाएंगे। ओके वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज इंक्रीज करने के लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देंगे, एकदम इजी वे में, ठीक है। देन जब वैल्यू रिटर्न वाला मेथड होता है तो उसको रिटर्न, उसकी कॉलिंग एसओपी के अंदर करेंगे, सबसे इजी वे ये है। ओके आई होप अभी जो भी डाउट आए थे वो क्लियर हो गए।